जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हम आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां चुनाव अक्टूबर नवंबर के बीच होना है और डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, पर वहां अभी से ही जून से ही वहां उठापटक शुरू हो चुका है। अब उसी पे हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र संजय समर जी से कि वहां हो क्या रहा है। दो चीज़ें हैं, दो बातें और दो रिपोर्ट्स मैंने देखा। नीतीश जी ने ये खुलकर कह दिया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट तो कर ही दिया है, पर इनडायरेक्टली उन्होंने, शायद जो रिपोर्ट्स कह रही हैं सोर्स बेस्ड कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं प्रेजेंट किया गया या उनके खिलाफ कोई भी नया चेहरा खड़ा करने की कोशिश की एनडीए ने, या बैलेंस करने के लिए, या कंपटीशन में, या कंटेंडर के तौर पे, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनके सपोर्टर्स ने पोस्टर्स लगा रखा है कि अगला मुख्यमंत्री शायद चिराग पासवान को ही बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में नीतीश जी ने भी एनडीए के नेताओं को, जो शीर्ष के नेता हैं, उनको ये इनडायरेक्टली कह दिया है, डायरेक्टली भी कह दिया है कि अगर हम मुख्यमंत्री नहीं तो एनडीए की सरकार नहीं, और इसका फायदा शायद तेज प्रताप को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है इस बार एनडीए में क्या होने वाला है? जो घमासान सुनने में आ रहा है, कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया, कुछ लोग अभी भी हैं, तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, और ये जो 2-3-4 पार्टियां भी आ गई हैं ना, जन स्वराज, पीके, या फिर एक रिटायर्ड आईपीएस की पार्टी, वोट कटुआ के तौर पे ये खड़े हैं। किसका वोट काटेंगे? तीसरी बात जो है वो है कि सुनने में आ रहा है कि कास्ट सेंसस भी 25 जून से शुरू होने जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं डिटेल में, क्योंकि ये सारे रिपोर्ट्स हैं और आप ग्राउंड में हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है? जी संजय जी। बिहार की राजनीति हमेशा से अन्य प्रदेशों के बनिस्पत अलग रही है और इस बार भी अलग होने की संभावना ज्यादा दिखलाई दे रही है। आप अतीत का अगर अध्ययन और मनन करें तो राजनीति की चाल बिहार से ही चलती है। अगर ऐसा कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा। भले ही उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री चुनाव को चुनने में सफल रहे, वो अलग का पाठ है कि, लेकिन राजनीति की शुरुआत बिहार से ही होती है। बिहार में अभी जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है वहां कुछ बहुत ठोस होता दिखलाई नहीं दे रहा है। चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, दोनों में खींचम खांच चल रही है। एनडीए का जो खेमा है इसमें उबाल पर है। चिराग पासवान वर्सेस एलजेपी वर्सेस बीजेपी जम के तू मैं हो रहा है और मीडिया इसका मजा ले रहा है कहिए, या मीडिया इसे परोस रहा है, क्योंकि एलजेपी जो सुप्रीमो है रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान, इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं और उनकी महत्वाकांक्षा है कि मैं इस बार बिहार का मुख्यमंत्री घोषित हूं, इसलिए कि हमारे जाति के लोग सबसे ज्यादा यहाँ हैं और शुरू से कुंठित होते आए हैं। तो ट्राइबल को जिस प्रकार से राष्ट्रपति बनाया गया है उसी प्रकार से यहाँ एक हरिजन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरी ओर अगर हम यूपीए की बात करें अजय जी, तो यूपीए में भी ये जूतम पैजार कहिए या खींचतान जारी है। वो वहाँ पद मुख्यमंत्री पद को लेकर है। हालांकि ये डिसाइडेड है कि अगर वहां महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी लालू यादव के सुपुत्र होते हैं। राजनीति तमाम अधिकार का पता कर रहे हैं। कन्हैया जिम्मेवारी दे दी है बिहार की अप्रत्यक्ष रूप से। कन्हैया ने इधर क्या काम किया है कि जन स्वराज के पीपी को बुला लिया है, उनके साथ बंद कमरे में मंथन भी हुई है
वो मंथन क्या हुआ है, कैसा हुआ है, ये सिर्फ कयासी लगाया जा सकता है। लेकिन पीपी को बुलाने से, प्रशांत पीके को बुलाने से वहां की राजनीति थोड़ी गर्म हो गई है, थोड़ी राजनीति में लहर भी आ गया है। लोगों को यह संभावना है कि आरजेडी छोड़ करके कांग्रेस कहीं पीके के साथ चुनाव न लड़ ले। पीके ने जन स्वराज पार्टी बनाई है और बराबर के तौर पर वो नीतीश को उतनी ही राजनीतिक गालियां दे रहे हैं जितना कि बीजेपी को दे रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को भी वो उतना ही कोस रहे हैं। तो इस बीच से वो एक रास्ता निकालने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन ये तय है कि महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, आईपीएफ मतलब वही वामपंथी, ये लोग मिल करके ही लड़ेंगे। और उधर से ऐसी संभावना है कि पिछली बार जैसे चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ गए थे, तो चिराग पासवान महत्वाकांक्षी हो गए हैं और इस महत्वाकांक्षा के तहत वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कितना वोट उन्हें हासिल होगा ये बता पाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कांग्रेस भी दलित कार्ड खेल चुकी है। और अभी हाल में जो राहुल गांधी बिहार गए थे तो वो अंबेडकर हॉस्टल में जाने वाले थे, अंबेडकर छात्रों से मिलने वाले थे, लेकिन उन्हें सरकार ने वहां रोका ही नहीं बल्कि उनके विरुद्ध एक एफआईआर तक कर दिया। तो इतना ही नहीं, कांग्रेस ने वहां प्रदेश अध्यक्ष दलित भी बनाया है और फॉरवर्ड जाति को शामिल करने के लिए या आकर्षित करने के लिए उन लोगों ने कन्हैया को जिम्मेवारी दी है। कन्हैया जो भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहार जाति के समर्थन से वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं कि जदयू ने भी अपना लॉबी मजबूत करने के लिए, जनता में पैठ बनाने के लिए एक नया आयोग का गठन किया है अजय जी। उसमें उन्होंने गठन कर करके राजीव रंजन जो उनके प्रवक्ता हुआ करते थे उसको अध्यक्ष बना दिया है। वो है सवर्ण जाति बचाव कहे या स्वर्ण जाति समीक्षा कहे, इस तरह का एक आयोग बनाया है जिसमें स्वर्ण जाति को सहयोग करने के लिए वो आयोग बना है कि स्वर्ण जाति के क्या क्या हालात है, किस स्थिति में स्वर्ण जाति है, स्वर्ण जाति के उत्थान कैसे हो सकता है, स्वर्ण जाति को कहाँ कहाँ रक्षा सुरक्षा की जरूरत है, ये उस पर अध्ययन करेगी और उनको सुविधा देगी। ये स्वर्ण जाति, बिहार में 4 जाति होते हैं, कायस्थ, राजपूत, भूमिहार और पंडित, ये 4 जाति के लिए ये चीज बना हुआ है। दूसरी तरफ हम बता दें अजय जी, पहले भी हमने बताया है फिर मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सबकी नजरें हैं वहां। 240 सीट होता है और 42 सीट होता है, 42 सीट होता है। आसाम 14 सीट होता है लोकसभा का। तो ये यहाँ 240 सीट पर किस तरह से ये लोग गेम बैठाएंगे और करेंगे, यह एक ठोस बात है अजय जी। लेकिन लोगों को लुभाने के लिए और अपनी ओर मोड़ने के लिए सब लोग अपना पासा फेंक दिए हैं। लेकिन अंतिम वही होगा अजय जी कि जातीय हिसाब से ही वहाँ टिकट बढ़ता है। वहाँ के आजकल ज्यादातर जगह जातीय हिसाब से ही बढ़ता है। तो उस स्थिति में अगर हम इधर एनडीए के तरफ देखें तो हरिजन वोट को लुभाने के लिए मांझी जी हैं, और मांझी जी कितना वोट, जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, उनकी पार्टी हम पार्टी है। अब ये कितना हरिजन वोट अपने तरफ खींच पाते हैं, चिराग पासवान कितना वोट अपने तरफ खींच पाते हैं, वीआईपी के एक सहनी जी हैं वो कितना वोट खींच पाते हैं। तो ये सब हरिजन वोट का जो खिंचाव के लिए या जो आगे बढ़ने की बात हो रही है, इसमें हम एक बात और बताते हैं कि वामपंथियों का 12 एमएलए हैं अभी अजय जी, और ये लोग भी अपना जी जान लगा करके इंडियन पीपुल्स फ्रंट वहां फाइट देगी। और ऐसा लगता है कि महागठबंधन वहां मजबूत स्थिति में रहेगी अजय जी, क्योंकि महागठबंधन की बात अगर हम करें तो अगर आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी अन्य लोग जो अगर मिल करके लड़ते हैं तो आरजेडी यादव बहुल्य इलाका में अपना वर्चस्व बना करके रखती है, और यादवों की का जो प्रतिशत जो आंका गया है वो लगभग 14% है अजय जी।
मुसलमान भी महागठबंधन के तरफ ही है जो 18% है। तो ये हो गया टोटल 32%। इतनी ही संख्या लगभग आ जाती है कुर्मी की, जो 14% कुर्मी जाति के लोग भी होते हैं। और अभी कुर्मी जाति भारतीय जनता पार्टी का है या एनडीए का है, इससे नाराज चल रही है, क्योंकि कुर्मी जाति चाहती थी कि उसे जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन वो जनजाति में शामिल नहीं हो पाई, जिसके कारण आप याद करेंगे कि रेल रोको अभियान इन लोगों का चला था। तो अब तो तमाम रेल को रद्द कर दिया गया था, 132 133 रेल को रद्द किया गया था। बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये पूरा जो इलाका होता है कुर्मी बहुल इलाका है अजय जी, जहाँ की काफी असर पड़ता है इनके वोट का। और ये लोग जिधर बैठते हैं सरकार उन्हीं की बन पाती है। तो बिहार में भी कुर्मियों की संख्या ज्यादा है जो नीतीश कुमार के जाति से आते हैं। और इस बार इधर नीतीश कुमार को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ट्रोल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जिस प्रकार से ट्रोल कर रहे हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों को जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर किसी के द्वारा डाला जा रहा है, तो उससे भी कुर्मी जाति के लोग नाराज दिखलाई दे रहे हैं। अब रही भारतीय जनता पार्टी के बाद एनडीए की बात, एनडीए में तालमेल अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा है अजय जी। जो साल 2014-15 के चुनाव में भी यही हालात थे, तो आरजेडी और जदयू दोनों साथ मिलकर के लड़े थे, तो उसमें बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था, जबकि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी टोटल 25 सभाओं को संबोधित किए थे, लेकिन इसके बावजूद वो सत्ता से बेदखल कर दिए गए। अब इस बार देखना यह होगा कि ये लोग किस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं, किस प्रकार से टिकट बांटते हैं, टिकट बंटवारे में किस प्रकार का जातीय समीकरण का ध्यान रखते हैं। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन अभी का जो माहौल बनता दिखाई दे रहा है अजय जी, अभी हाल में प्रधानमंत्री गए भी थे, तो जो उम्मीद थी, जितना उम्मीद के हिसाब से भीड़ जुट नहीं पाई। ये सोशल मीडिया भी दिखला रहा है कि जितना भीड़ का उन लोगों ने उम्मीद किया था, वो सच्चाई के कठोर धरातल पर नहीं उतर पाया, बल्कि भीतर से भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज भी थे। वरिष्ठ नेता लोग के वहां पहुंचा करके क्या किया गया है, और उसके चलते प्रधानमंत्री भी नाराज दिखलाई दे रहे हैं, क्योंकि सिंदूर मामला भी, ऑपरेशन सिंदूर का भी वहां असर है। इसके अलावा मैं बता दूं कि बिहार में सबसे ज्यादा मिलिट्री में भर्ती होने के लिए बच्चे उत्सुक होते हैं, और कहा भी जाता है कि भाई हमारा घर है, और बिहार में सबसे ज्यादा फौज में भी जाने में लोग इंटरेस्ट रहते हैं। इसी से वहाँ बिहार रेजिमेंट भी है अजय जी, जिसमें कि बिहारियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये जो अग्निवीर योजना चला है, इससे भी वहाँ के लोग काफी खफा है कि मात्र हमारे बच्चे 4 साल ही नौकरी कर पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में अचानक जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और युद्ध को विराम दे दिया गया है, सीज फायर हो गया, इस सब घटना से भी वहां के लोग काफी नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि ये सिंदूर शब्द का काफी महत्व होता है। बिहार में सबसे ज्यादा महत्व इस सिंदूर शब्द का होता है। सिंदूर से महिलाएं ही अपने आपको गर्वान्वित नहीं महसूस करती है, बल्कि पुरुष भी गर्वान्वित महसूस करते हैं कि फलाने महिला के मांग में उन्होंने सिंदूर भरा है। तो अजय जी, इस सब मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो स्थितियां दिखलाई दे रही हैं अजय जी, उसमें दोनों तरफ झंझट चल रहा है, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो। लेकिन ऐसा लगता है कि यूपीए यूनाइट होने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि 4 टर्म से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और 4 टर्म से ये लोग सत्ता से बाहर है। मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 20-22 साल से ये लोग सत्ता से बाहर है। तो ये लोग भी चाहेंगे कि एक प्रकार हम सत्तासीन हों, और सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग यूनाइट हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखें तो ये कुर्सी के खेल में भारतीय जनता पार्टी वो भी कुर्सी चाहती है। संजय जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, उस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दें कि 8 जून को एलजेपी चिराग पासवान, जो एलजेपी पासवान है, उसका कोई कैंपेन, बहुत बड़ा इलेक्शन कैंपेन है रमना मैदान में, जहाँ के सुनने में आ रहा है कि वो कुछ मेजर अनाउंसमेंट करेंगे। और वो मेजर अनाउंसमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वो ये कहेंगे कि मैं इस बार बिहार से
फलाने कंस्टिट्यूएंसी से लड़ने जा रहा हूँ, जिस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम पॉइंट आउट करें तो नीतीश जी का भी रिएक्शन आ चुका है, और नीतीश जी की पार्टी और नीतीश जी ने शायद एनडीए को ये एक तरह से बता दिया है कि अगर चिराग इस बार असेंबली का चुनाव लड़ते हैं, यानी कि एनडीए उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है नेक्स्ट मुख्यमंत्री के तौर पर, उस स्थिति में जेडीयू केंद्र से बाहर हो जाएगा, टीडीपी ऐसे भी बाहर होने को तैयार है। फिर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा फैसला इस बार चिराग पासवान पे छोड़ देगा 8 जून के लिए? जी देखिए अजय जी, संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी कह पाना और कयास लगाना बड़ा टफ दिखलाई देता है, क्योंकि वे लोग कब रंग बदल देते हैं पता नहीं चलता है। यही भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी बिहार दौरे पर चिल्ला करके बोले थे कि ललन बाबू और नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और वही नीतीश कुमार को फिर उन्होंने पार्टी में शामिल किया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। अमित शाह की ही बात माने तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि अगला मुख्यमंत्री मेरा जो होगा वो नीतीश कुमार ही होंगे, और हमारा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। लेकिन ये लोग कब पलटी मार जाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है यूथ है, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जाति से, हरिजन जाति से आते हैं, और जगह हरिजन कार्ड इनको खेलना है, तो हो सकता है लोग इनको समर्थन भी कर सके। लेकिन अगर एलजेपी को समर्थन करने पर भी एनडीए में टूट हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग एलजेपी को पसंद नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी। इसका सीधा सीधा उदाहरण हम दे सकते हैं विजय सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के एक वफादार सिपाही माने जाते हैं, और अभी राज्य में बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि बिहार नेता मांगता है, अभिनेता नहीं मांगता है। तो चिराग पासवान राजनीति में आने से पहले फिल्मों में ही काम किया करते थे, तो ये कटाक्ष सीधे सीधे विजय सिन्हा जी ने उन्हीं के ऊपर किया है। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से तैयार हो जाएगी इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अगर एलजेपी को ज्यादा सीट आ गया तो स्वाभाविक, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा सीट आ गया तो स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से लड़ती है, और जदयू कम सीट से लड़ती है। आज के डेट में भी देखेंगे तो 50-55 है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है और उन्हीं के नेतृत्व को स्वीकार किया है। तो इसमें थोड़ा सा समय का इंतजार करने का है। 22 नवंबर के पहले वहां राज्य का गठन होने का है। 45 दिन में करें तो ज्यादा बेहतर है, तो अगस्त सितंबर में करें तो इस पर कुछ सटीक बयानबाजी हो सकती है और ठोस कयास लग। जी अच्छा लगा आपसे बात करके संजय जी। इससे यही जाहिर होता है कि बिहार के चुनाव में अभी भी भले ही बिगुल बच चुका है, हर पार्टी हर गठबंधन तैयार है चुनाव को फेस करने के लिए, क्योंकि अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। फिर भी दोनों ही गठबंधनों में उठापटक जारी है। हर आदमी एक दूसरे के खिलाफ है। हर आदमी चाहता है कि उसका, हर पार्टी चाहती है जो गठबंधन में है कि उसका ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो। देखना ये है कि यूपीए का मुख्यमंत्री पद किससे, अगर यूपीए जीतती है तो यूपीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत सारी चीज़ों में एक्सेप्ट करेगा तेज प्रताप को, तेजस्वी को तेज प्रताप के मामले के बाद, या फिर भारतीय जनता पार्टी शायद नीतीश जी को इलेक्शन तक ही मुख्यमंत्री चेहरा बना के रखेगा। इलेक्शन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय बताएगा। तब तक के लिए हम भी कयास लगाते रहें, देखते रहें, इंतज़ार करते रहें। पर इश्यूज यही है कि जात पे ही भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या फिर महागठबंधन का चुनाव होना है, मन बिहार का चुनाव होना है। जातीय आधार से ऊपर बिहार उठ ही नहीं पाया है और ना ही इस बार उठ पाएगा। जी धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।